सो हेलो एंड वेलकम टू मॉड्यूल 12th ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। फाइन, तो इस मॉड्यूल में अपन निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंट वायर, जो कि थिन तो है ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अपने पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन इस वायर को अपन ने एक पॉइंट पे मोड़ रखा है, ठीक है। और अपने से बोला जा रहा है कि यू नीड टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर एट पॉइंट पी। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, दिस इज़ द ऑक्सिलरी प्रॉब्लम और द प्री रिक्विसाइट प्रॉब्लम फॉर दिस ओरिजिनल प्रॉब्लम। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये डीसी पांडे बुक में दे रखा है लेवल 2 प्रॉब्लम्स में मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में विद सॉल्यूशन। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल अपन करने के वाले हैं, तो यहाँ पे अपने पास में एक इनफाइनाइट वायर तो नहीं है, अपने पास में एक लिमिटेड लेंथ का वायर है, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ है वो अपने को पता नहीं है। और अपने को बोला जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस फाइनाइट वायर एट पॉइंट पी। तो ये जो है ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है। तो यार इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो अपन ने बोला यार ये एंगल जो है, लेट दिस एंगल बी व्हाट, इस एंगल को ले लिया जाए अल्फ़ा, और ये जो टोटल एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस एंगल इज़ बीटा। करंट इस डायरेक्शन में है और एंगल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कन्वेंशन आपको याद रखना है, क्योंकि इस कन्वेंशन के बिना अपन इस रिजल्ट तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। दिस इज़ अ टफ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको दिखने में इजी लग रहा होगा, है तो बायोट सावर्ट शेप, लेकिन यहाँ पे एंगल्स लिखने में लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं मेरे हिसाब से, तो इसको ध्यान से सीखना ज़रूरी है। तो फाइनाइट वायर में आई करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है और अपन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, तो एंगल क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। और सिमिलरली अपन ने ये एंगल मेजर किया और दोनों ये एंगल्स जो हैं वो वर्टिकल लाइन के रेफरेंस पे मेजर किए गए हैं। अब अपने को पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपन यार। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपन ने क्या किया, अपन किसी भी एक्स पे जाके या तो डी एक्स एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो यहाँ से अपन किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए और फिर अपन ने एक डी एक्स वेक्टर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस इज़ द डी एक्स वेक्टर, ठीक है। और अपन या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यार ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस एंगल इज़ थीटा, एंड थीटा पे जाके अपन ने क्या लिया है, डी थीटा लिया है। तो इस वाले पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए यहाँ से, तो ये जो एंगल है दिस इज़ डी थीटा, ठीक है। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल अपन ऐसे करते हैं और अपन अपना ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर डिफाइन करते हैं 0,0,0, और इस साइड को बोल देते हैं अपन h, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फाइनाइट वायर फ्रॉम पॉइंट पी। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं, तो अपन एक काम करते हैं, आगे वाले डायरेक्शन को ले लेते हैं यार आई कैप, और ऊपर वाले डायरेक्शन को ले लेते हैं जे कैप। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो चुका है इसका, 0 हो चुका है, वाई कोऑर्डिनेट इसका हो चुका है h, और जेड कोऑर्डिनेट हो चुका है इसका 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट है अपना जहाँ पे ये एलिमेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबके कोऑर्डिनेट्स अपन सेम मान रहे हैं, दैट इज़ द ओनली अप्रॉक्सीमेशन। तो अपन ने बोला यार एक्स कोऑर्डिनेट हो चुका है x, y और z दोनों ही क्या हो चुके हैं, यहाँ पे 0 हो चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अपन लगाएंगे बायोट सावर्ट लॉ। तो जहाँ से देखो चैप्टर ख़त्म हो रहा है, मतलब जहाँ से अपन ने चैप्टर शुरू किया था वहीं पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो अपन ने बायोट सावर्ट लॉ जो पढ़ा था सबसे पहले, तो सबसे पहले जब अपन ने एक कोर्स स्टार्ट किया था तो क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट किसी भी आर्बिट्रेरी वायर की वजह से कितना होता है, μ0/4π, ओके, एंड आई dl वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको अपन इंटीग्रेट करते थे, है ना। तो अपने को किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाता था, और अपने को पता है कि यार यहाँ पे आर कैप कितना है, dl वेक्टर कितना है। तो इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, तो अब तो ये सब अपने लिए कुछ भी नहीं है ना। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट अपन। तो μ0/4π इंटू आई। नाउ dl वेक्टर कितना है अपने केस में, dl वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर। और अगर अपन बात करें एक्चुअल एंगल की, तो dl वेक्टर और आर कैप के बीच में जो एंगल है वो ये है, इज दैट क्लियर। और आर कैप वेक्टर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो देखो आर कैप वेक्टर जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो अपने को दोनों के यार कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अपन वेक्टर लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टर लिखना है तो पहले वेक्टर लिखो और फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज़ गोइंग टू बी -x आई कैप प्लस h जे कैप, एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय x² प्लस h² का अंडर रूट। तो ये तो अभी तक अपन ने क्या क्या लिखा है, dl वेक्टर क्रॉस आर कैप, अभी r² भी लिखना है अपने को। तो इसका r जो है, तो ये जो चीज़ है ना, रूट ऑफ x² प्लस h², दिस इज़ r, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा यार, x² प्लस h², ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट, और टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अपने को मिल जाएगा, जहाँ पे पॉइंट P अभी ये वाला है अपना, है ना। तो μ0 I/4π
ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब एक काम करो, डी एक्स वेक्टर और आई कैप, ये अपने को क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो डी एक्स वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वेक्टर को अपन पिछली बार भी यूज़ कर चुके हैं, तो इसको अपन लिखते थे डी एक्स टाइम्स आई कैप, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं यार यहाँ पे कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज़ 0, है ना, एंड आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, तो आई क्रॉस जे इज़ प्लस के, तो ये हो चुका है प्लस के कैप, फाइन, तो ये भी करेक्ट आ रहा है। तो डी एक्स इंटू एच बन चुका है ये, सो दिस इज़ डी एक्स इंटू एच, तो डी एक्स इंटू एच और ये है के कैप में, और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2। तो यार टोटल इतना आ चुका है अपने पास में, है ना, और इसका इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अपने को इसको इंटीग्रेट करने में। तो लिमिट्स किसकी लगाएं अब अपन, तो अपन थीटा में चलते हैं अब, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, तो एक्स ये रहा, एच ये रहा और थीटा ये रहा। तो अगर अपन ढंग से लिखें यहाँ पे, तो टैन थीटा की वैल्यू बताओ, तो टैन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स बाय एच एंड एक्स इज़ इक्वल टू एच टैन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स कितना आ जाएगा, एच एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एक्स इज़ इक्वल टू एच सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एच स्क्वायर, वन सेकेंड, या डी एक्स इज़ इक्वल टू एच सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ऊपर तो आ चुका है एच स्क्वायर अपने पास में, और एक्स को डालेंगे अपन एच टैन थीटा, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, दैट मीन्स एच सेक थीटा का क्यूब, और ऊपर क्या है, ऊपर है सिर्फ एच स्क्वायर, तो नीचे बचेगा एच, और ऊपर डी एक्स की टर्म में एक सेक स्क्वायर थीटा पे आएगा, नीचे कितना है सेक क्यूब थीटा है, तो अपन क्या कह सकते हैं, नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ एच सेक थीटा, ठीक है। तो अपने पास में बच रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई भी कांस्टेंट है। तो अभी अपन ने देखा नीचे कितना बच रहा है, एच सेक थीटा को अपन ऊपर ले जाते हैं तो बन जाएगा ये कॉस थीटा, और डी थीटा वॉज ऑलरेडी देयर। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा अपना, थीटा रहेगा अपना अल्फ़ा से लेके बीटा तक, सो दैट इज़ गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एच, एंड कॉस थीटा किसको डिफरेंशिएट करने से आता है, साइन थीटा को, तो ये नंबर बन जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, एंड डायरेक्शन इज़ के कैप, तो डायरेक्शन सब जगह क्या है, के कैप है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपने पास में आ चुका है पॉइंट पी पे। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो, तो अगर ये पॉइंट पी, तो एक चीज़ पहले मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जो आपको शायद हो सकता है क्रिएट कन्फ्यूजन यहाँ पे। तो मैं अगर आपसे बोलता कि पॉइंट पी यहाँ पे है, तो मैं बोलता हूँ पॉइंट पी यहाँ पे है, और ये जो लेंथ है अपनी ये कितनी होगी, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एच टैन अल्फ़ा, है ना। तो ये लेंथ हो चुकी है, जो डॉट डॉट लेंथ है ना, दिस इज एच टैन अल्फ़ा, आ रहा है समझ में। तो टैन अल्फ़ा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो दिस इज एच टैन अल्फ़ा, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को लिखना है। तो पॉइंट पी मैं अज्यूम कर रहा हूँ अब की बार अपना कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट बराबर एच टैन अल्फ़ा पे है, वाई कोऑर्डिनेट एच पे है, और जेड कोऑर्डिनेट अभी भी इसका 0 ही है। तो अगर अपना पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और पॉइंट पी अगर और आगे जाएगा तो अपना अल्फ़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, देखो लोअर वायर की अगर अपन पहले बात करें, तो लोअर वायर में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस पर, तो ये है अपना लोअर इनफाइनाइट वायर, यहाँ पे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी कितनी थी, एच, तो एच की जगह क्या रखना है अपने को, डी साइन थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। अब दिक्कत किस में है, देखो कि ये जो एंगल है, इन रियलिटी दिस एंगल इज़ π/2 माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन जो अल्फ़ा है वो तो नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि ये पॉइंट इसके भी इधर खिसक चुका है, ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। तो उस तरफ जब भी पॉइंट था तो अल्फ़ा कितना था, पॉजिटिव था। जब पॉइंट पी एच टैन अल्फ़ा पे आ चुका है तो अल्फ़ा कितना हो चुका है यहाँ पे, 0। किस में कह रहा हूँ मैं, अल्फ़ा को 0। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आप ये लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो अपन ने लिखा था ना अल्फ़ा, इसको लिखेंगे आप 0, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो भी आंसर सेम ही आएगा, है ना। पॉइंट पी पे या इसमें अल्फ़ा को डाल देंगे आप 0, तो अल्फ़ा 0 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एच साइन बीटा। तो कहने का मतलब है कि अल्फ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है ना, केवल पॉजिटिव होगा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो अपन कहाँ पे थे, हाँ अपन यहाँ पे थे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, नेगेटिव ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है। ये तो हो चुका है अल्फ़ा, तो या फिर आप अल्फ़ा को लिख सकते हैं थीटा माइनस π/2,
टू, क्योंकि पॉइंट P देखो ये करंट इस तरफ जा रहा है ना, और करंट के ऑपोजिट अपन एंगल को मेजर कर रहे थे, तो इसके उधर था तो पॉजिटिव था अल्फ़ा, है ना, और यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता अपना अल्फ़ा 0 होता, और इधर आएंगे तो अल्फ़ा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लोअर वायर की वजह से कैलकुलेट करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू लोअर वायर, तो LW सब्सक्रिप्ट में लिख दिया मैंने, है ना। अब अपना एक्सप्रेशन कितना आया था, म्यू नॉट आई, तो करंट तो सेम ही है यार, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, H की वैल्यू थी D साइन थीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए साइन ऑफ बीटा की, तो अल्फ़ा तो अपन लिख चुके हैं, बीटा किधर होगा, बीटा इधर से अपने को मेजर करना है, तो यार बीटा कितना होगा देखो, तो बीटा कितना होगा यहाँ पे, बीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो ये डॉट डॉट लाइन और ये ब्लू वायर वाली लाइन दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 90 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, और फिर आपको अल्फ़ा को क्या रखना है यहाँ पे, थीटा माइनस पाई बाय 2, दैट शुड बिकम 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो ये जो ब्रैकेट है ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और डायरेक्शन देखनी है आपको तो राइट हैंड थंब रूल से आप चेक कर सकते हैं, किस में आएगी, प्लस के कैप में आएगी। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू अपर वायर, तो अपर वायर के लिए भी क्या करना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D साइन थीटा, तो सेम रहने वाला है, ठीक है। और बात करेंगे अंदर वाले नंबर की, तो साइन बीटा, इस बार क्या है देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और करंट जिधर जाता है उसकी ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में अपन जाते हैं, ठीक है। तो करंट इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में जब अपन जाएंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ से अपन ये परपेंडिकुलर तो ड्रॉप कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, D साइन थीटा, और ये जो पॉइंट है इसको इन्फिनिटी पे ले जाएंगे अपन, ठीक है। तो वापस से ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज़ पाई बाय 2 माइनस थीटा। लेकिन बात ये है कि आप साइन क्या लेने वाले हैं, तो साइन लेना है अपने को यहाँ पे, तो साइन बीटा की अगर अपन बात करें तो बीटा कौन सा एंगल होता था अपना, यहाँ पे अपन देखें तो बीटा अपना ये वाला एंगल था एक्चुअली, करेक्ट। तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या लेंगे यहाँ पे, तो दिस इज़ एक्चुअली कंफ्यूजिंग बट दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, है ना। और आपको ये चीज़ याद रख भी लोगे तब भी आपको डायरेक्शंस पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा देखो कैसे देखें अपन, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अब देखो अब की बार अपन कैसे समझेंगे, अपन देख सकते हैं कि अब मैं आपको बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकता बट मैं आपको ऐसे इशारे से बता रहा हूँ। ये जो अगर अपना मान लेते हैं फाइनाइट वायर यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। और अगर इसकी स्ट्रेट लाइन में आते हैं अपन और यहाँ का अपना पॉइंट P होता, तो अपना जो एंगल अल्फ़ा होता वो क्या होता, पॉजिटिव, इधर अपना अल्फ़ा क्या होता, 0, और अंदर की तरफ जाते तो अल्फ़ा क्या होता, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो 90 में लिख रहा हूँ ये 90 नहीं होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस 90, ठीक है। और अपना जो बीटा है अगर अपन यहाँ पे देखें तो बीटा जो है अपना वो टोटल एंगल होता है और पॉजिटिव ही होता, बीटा यहाँ पे पॉजिटिव है और बीटा यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इसको आप और उधर ले जाओगे तब जाके बीटा नेगेटिव होगा। एक्चुअली बीटा जो है, बीटा इस वायर के परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। बीटा जो है यहाँ पे हो जाएगा 0 और इसके बाद में बीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिलहाल अपन ने क्या बोला, बीटा की वैल्यू माइनस 90 है, सो साइन ऑफ माइनस 90, है ना, एंड माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा अपने को बोलना है, तो बताओ कितना होगा यार। तो साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, अल्फ़ा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा ही है ना। और उससे अब देखोगे राइट हैंड थंब रूल से तो ये किस में आएगा आपकी बात, दिस इज़ इन माइनस के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है। अब आप वापस ऑब्जर्व करेंगे तो फिर साइन ऑफ माइनस 90 कितना हो चुका है, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ माइनस कॉस थीटा, और फिर दोनों में से -1 को कॉमन लेंगे तो वो -1 माइनस के कैप के साथ एडजस्ट हो गए, कितना हो जाएगा, प्लस के कैप, और वापस से अंदर कितना बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका मतलब अपर वायर और लोअर वायर दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, सेम हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन भी सेम है एक्चुअली, दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका आप डबल कर सकते हैं डायरेक्टली, सो वी आर गोइंग टू डू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D साइन थीटा एंड ऊपर की तरफ कितना बच रहा है अपने पास में, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड था के कैप में। सो दिस इज़ द आंसर, नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P। अब 1 प्लस कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन,
साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो एक 2 cos थीटा बाई 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cot थीटा बाई 2. सो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी cot थीटा बाई 2. दैट इज़ द आंसर. सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये सब तो ईजी है. यहाँ तक प्रॉब्लम जेईई मेंस तक का हो चुका है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉब्लम जेईई एडवांस तक का हो चुका है ना. एक्चुअली मैं खुद अभी वीडियो जब आपके सामने बना रहा था मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था. तो इट इज़ नेचुरल, अपन सब लोग इंसान है. ठीक है, अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, अपन गलतियाँ कर सकते हैं, बट अपने को सोचना है. सोचेंगे अपन कॉन्सेंट्रेट करके तो गारंटी है कि आंसर अपने को मिलेगा. जैसे मैंने कैसे सोचा, अपन करंट इस तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ से अपन ने बोला कि अपना फाइनाइट वायर जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सिचुएटेड है और अपन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन में जाने के पहले थोड़ा पीछे चले गए अपन और फिर वर्टिकल ऊपर गए. तो थोड़ा पीछे गए फिर वर्टिकल ऊपर गए, तो मैं यहाँ पे आ गया था और मैंने बोला यहाँ पे होता तो फिर अपना अल्फ़ा क्या होता, पॉजिटिव होता. और अल्फ़ा किधर से मेजर कर रहे हैं अपन, ये जो है ना, ये ज्वाइन कर लो आप, ये होता है अल्फ़ा. और यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0 और फिर आगे जाएंगे तो अल्फ़ा कितना होगा नेगेटिव. तो नीचे तो था बीटा नेगेटिव है ना, तो नीचे वाला जो वायर है इसके अंदर क्या था, इसके अंदर अल्फ़ा नेगेटिव था और ऊपर वाले में भी एक्चुअली अल्फ़ा ही नेगेटिव था. ठीक है, तो वेरी कंफ्यूजिंग बट येट अमेजिंग प्रॉब्लम. तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये. बस साइन का आपको ध्यान रखना है. ये एंगल -90, दिस इज़ पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज़ थीटा माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज़ +90. बात करते हैं अपन चेंज इन टेंशन की. तो यहाँ पे बायोट सावर्ट निपट चुका है. ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह तो देख लेंगे 2 मिनट में, पहले देख लेते चेंज इन टेंशन. तो चेंज इन टेंशन की बात करें यार अपन, तो ये एक रिंग है अपने पास में, सर्कुलर रिंग है. ठीक है, और इस सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रहा है. तो DL क्रॉस B, तो DL क्रॉस B, 1 सेकेंड मैं खुद चेक कर लेता हूँ पहले. तो देखो अगर इसमें करंट इस तरफ फ्लो होगा है ना, अपन ने बोला इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, DL फाइन. तो अब देखो क्या है, अपन ने कोई सा भी छोटा सा एलिमेंट लिया है. लेट से अपन ने कोई भी एलिमेंट लिया है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है. ठीक है, टोटल एंगल आप डी थीटा लेंगे तो डी थीटा का आधा कितना हो चुका है, डी थीटा बाई 2 डायरेक्टली. तो कर क्या रहे हैं अपन, एक्चुअली अपन ने इतना सा सेक्शन जो है इस रिंग का आइसोलेट किया है. तो एक्चुअली डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो वो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए बड़ा लग रहा है. बट एनीवेज यहाँ पे टेंशन T है, तो अपन बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन कितना रहने वाला है, T ही रहने वाला है इस पूरे पार्ट में. दैट इज़ द ओनली अप्रॉक्सीमेशन. जैसे वहाँ पे भी किया था, यहाँ से यहाँ तक सारे पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट क्या है सेम, उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक टेंशन चेंज नहीं होगा. सो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द टेंशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. अब अपन किसी और चैप्टर में भी कर चुके हैं आई थिंक ये, बट लेट्स रिपीट इट. तो 2 लाइन्स के बीच में एंगल थीटा है, तो उनके वर्टिकल, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा. सो दिस इज डी थीटा बाई 2. और वापस ये करेंगे तो ये एंगल भी कितना हो चुका है, डी थीटा बाई 2. तो नेट फोर्स टेंशन का नीचे की तरफ कितना आ रहा है, दैट इज़ 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेगमेंट. तो इतने सेगमेंट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, कितना लगता है, I DL क्रॉस B अपने को पता नहीं है, बट गिवन दैट B इज़ परपेंडिकुलर टू DL. ओके, सो और B है क्या एक्चुअली, B एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप उसको अज्यूम कर सकते हैं जो कि रिंग के खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है एक्चुअली. सो वी कैन से दैट I टाइम्स, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ही, और लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लिखनी है कितनी, R D थीटा. अब क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा है तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, फिर डी थीटा से डी थीटा भी कैंसिल कर देंगे, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा अपने पास. टेंशन कितना होता है, RBI, दैट स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेंशन आपको याद रखना है. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये चीज़ अपन काफ़ी चैप्टर्स में कर चुके हैं. तो टॉर्क क्या चेंज इन टेंशन हो चुका है. बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की और टॉर्क की. तो टॉर्क अगले लेक्चर में देख लेंगे अपन. तो बात करते हैं अपन मैग्नेटिक मूवमेंट की. तो ये अपने पास में एक पाथ है एक्चुअली, दिस इज़ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल हुज चार्ज इज़ +q. इसका चार्ज +q, इसका मास आप m ले सकते हैं. ठीक है, और अपने से बोला जा रहा है कि यार मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है इसका. तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ यार मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है. किसी भी रिजिड बॉडी का मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M वेक्टर जो होता है दैट इज़ नथिंग बट NIA वेक्टर. तो A वेक्टर जो है वो कन्वेंशनली आउटवर्ड्स लेते हैं अपन. ये मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब जगह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार.
और मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता है बस। तो डाइपोल मोमेंट भी आप इसको कह सकते हो, जैसे अपने डाइपोल मोमेंट होता है वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब वही एनालॉजी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज़ एन आई ए वेक्टर, ठीक है। तो जैसे अज्यूम करो कि एक रिंग है, तो इस रिंग का एरिया वेक्टर किधर होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एक्चुअली अ रिंग, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो एरिया वेक्टर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आ जाएगा। इस तरह से आप एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी होगा। अपने को अब देखो क्या है, अपन पढ़ चुके हैं करंट्स फॉर्म ड्यू टू रोटेशंस कितना होता है, क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये आ चुका है करंट, ठीक है। अब करंट का क्या करेंगे अपन, तो वी नीड टू फाइंड एन आई ए। सो एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसका रेडियस है तो, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना। और मैग्नेट तो ये हो जाएगा प्लस के कैप में। सो दिस इज़ द आंसर फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, एक चीज़ और आती है अपने पास में, क्या कि शायद वो, हाँ या, सो m बाय एल इज़ इक्वल टू q बाय 2m। ये भी किसी और चैप्टर में भी है ये चीज़, m बाय एल इज़ इक्वल टू q बाय 2m। तो m तो है मैग्नेटिक मूवमेंट और l क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो सॉलिड स्फीयर दे दिया, तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन 2/5 mr² एंड सो ऑन। और q बाय 2m है ही, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अपने को निकल जाएगा डायरेक्टली। चार्ज दे रखा होगा अपने को, पूरे सॉलिड स्फीयर पे इतना चार्ज है, m क्या है, उसका स्फीयर का मास है, तो डायरेक्टली अपने पास उस स्फीयर का मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन है। एक्चुअली अपन वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, बट डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है। तो विद दैट सेड आई एम कंक्लूडिंग दिस चैप्टर। तो 12th मॉड्यूल पे अपना जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वो खत्म हो चुका है फ्रॉम जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन एडवांस, तो आपको इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।